नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोग को एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम 2023 17 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। इनमें पूछे गए सही प्रश्न लेके आया हूँ जो आपका 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन है। जिन्हें इसका पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप नंबर से पीडीएफ प्रोवाइड करवा सकते हैं 2 अगस्त से 17 अगस्त तक के। पहला प्रश्न पूछा गया था, पाल वंश किस धर्म से संबंधित थे। पाल वंश आपका महायान बौद्ध धर्म के कट्टर समर्थक थे। पाल वंश ने 8वीं से 12वीं शताब्दी तक बिहार और बंगाल में शासन किया। और पाल वंश के संस्थापक कौन थे? गोपाल थे। उनके उत्तराधिकारी धर्मपाल थे। उन्होंने पाल साम्राज्य का बहुत विस्तार किया। पाल वंश बौद्ध धर्म के महायान तांत्रिक विद्यालयों का कट्टर अनुयायी था। गोविंद पाल वंश के अंतिम शासक थे। पलाश के समय शास्त्रीय भारतीय दर्शन, साहित्य, चित्रकला और मूर्तियाँ विकसित हुई। उन्होंने नालंदा और विक्रमशिला और महान विश्वविद्यालय का भी संरक्षण किया। एक पूछा गया था, 1 एम्पियर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 एम्पियर में 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकेंड होते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन बराबर 1.6 इंटू 10⁻−19 आवेश वहन करता है। इसलिए 1 सेल्सियस आवेश के लिए 1 सेकेंड में 1/1.6 इंटू 10⁻−90 होता है, बराबर 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन का प्रभाव होना चाहिए। एक पूछा गया था, भारत में कितने CSIR लैब हैं? 37 है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा, भारत में सभी 37 CSR प्रयोगशाला की विशेषता के अपने संबंधित क्षेत्रों में अनुसंधान और नवाचार के बेसिक केंद्रों में बदल दिया जाएगा। भारत में पर्वतीय वन किस राज्य में सर्वाधिक है? क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में वन आवरण के मामले में शीर्ष 5 राज्य हैं। मिजोरम 84.53%, अरुणाचल प्रदेश 79.33%, मेघालय 76%, मणिपुर 74.34% और नागालैंड 73.90%। पौधों में साइटोकिनिन का क्या कार्य है? पादप हार्मोन का कार्य है। साइटोकिनिन यह प्राकृतिक रूप से ऑक्सीजन के साथ समन्वय में कार्य करता है। यह RNA और प्रोटीन के निर्माण में सहायक होता है। यह बीज की प्रस्तुति को विघटित करने में सहायता करता है। यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोशिका विभाजन विकास में सहायता करता है। एब्सिलिक अम्ल यह हार्मोन में वृद्धि के विरुद्ध होता है। यह बीज और कलियों को प्रसुप्त स्थिति में रखता है। यह दीर्घ प्रदीप्तकाली पादपों में पुष्पन में देरी करता है। एथिलीन यह फलों को पकाने में सहायक होता है। इससे मादा पुष्पों की संख्या में वृद्धि और फ्लोरिजन यह पुष्पों को खिलने में सहायक होता है। इससे पुष्प हार्मोन भी कहते हैं। राजस्व व्यय में कमी से किस प्रकार का घाटा होता है? राजस्व व्यय में कमी करने पर किस प्रकार का घाटा होता है? राजकोषीय घाटा होता है। इटालियन सितारिस्ट ओडिसी नृत्यांगना को 2006 में कौन सा पुरस्कार दिया गया? पद्मश्री अवार्ड दिया गया। एक पूछा गया था, खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं? खो खो में आपका 12 खिलाड़ी थे। खो खो की शुरुआत महाराष्ट्र राज्य में हुई थी। यह खेल मराठी भाषा लीग लोगों में लोकप्रिय रहा। एशियाई खो खो संघ पहले 1987 में कोलकाता आयोजित तीसरे दक्षिण एशियाई महासंघ के समय अस्तित्व में आया था। खेल को प्रथम एशियाई खो खो चैंपियनशिप के साथ अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हुआ। 1996 में कोलकाता में आयोजित किया गया था। क्रिकेट में आपका 11, फुटबॉल में 11, हॉकी में 11, बास्केटबॉल में 5, पोलो में 4, बेसबॉल में 9, रग्बी में 15, वॉलीबॉल में 6, आइस हॉकी में 6, कबड्डी में 7। एक पूछा गया, BBC द्वारा इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर किसे दिया गया? मीराबाई चानू को। असम में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी फसल की रोपण की जाती है? आपका चाय, जूट तथा गन्ना यहाँ की प्रमुख औद्योगिक तथा धनत फसल है, इसलिए राइट आंसर आपका चाय हो जाएगा। एक पूछा गया था, राजनीति निर्देशक तत्व किस प्रकार नहीं है? महात्मा गांधी, नेहरूवादी और ऑप्शन में थे, जिसका राइट आंसर नेहरूवादी नहीं है। असम का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? असम का शास्त्रीय नृत्य सतरिया नृत्य है और इसे संगीत नाटक को वर्ष 2000 में संगीत नाटक अकेडमी द्वारा शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया। भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का, कथकली केरल का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का,
कथक आपका उत्तर भारत, जिसे हम लोग उत्तर प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। मोहिनीअट्टम केरल का, मणिपुरी का मणिपुर, उड़ीसी का उड़ीसा। एक पूछा गया था मौलिक कर्तव्य नहीं सत कथन बताइए। पंचायतों का गठन करना मौलिक कर्तव्य में नहीं रखा गया। मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया फ्रेंड्स? आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में, जिसमें 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। 11वां मौलिक कर्तव्य आपका 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया और इसे स्वैच्छिक समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया 10 मौलिक कर्तव्य को। एक था जगजीत सिंह, किससे संबंधित है? जगजीत सिंह आपका गजल संबंधित है। जगजीत जी का परिवार मूलतः पंजाब भारत के रोपड़ जिले के दल्ला गांव के रहने वाले हैं। एक पूछा गया था राष्ट्र गोपतार पुस्तक किससे संबंधित है? फारसी से। दादा भाई नौरोजी गुजराती अखबार राष्ट्र गोपतार के संस्थापक थे। यह बम्बई में एक आंग्ल गुजराती पेपर आधारित था, जिसे 1854 में दादा भाई नौरोजी खरदेश जी कामा द्वारा शुरू किया गया था और पश्चिमी भारत में फारसियों के बीच सामाजिक सुधारों का रिकॉर्ड बनाया गया था। राष्ट्र गिरफ्तार 4 दैनिक समाचार पत्रों में से एक था, जो 1870 के दशक तक मुंबई में सेवा करता था। और दादा भाई नौरोजी को भारत के अनौपचारिकता राजदूत और भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में भी जाना जाता है। एक पूछा गया था कृषि के क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है। मौसमी बेरोजगारी वह बेरोजगारी जो वर्ष के एक निश्चित मौसम के दौरान होती है। गैर फसल मौसम दौरान किसानों की बेरोजगारी मौसमी बेरोजगारी का एक उदाहरण है। संरचनात्मक बेरोजगारी जो अर्थव्यवस्था की संरचना में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है। नमामि गंगे योजना के उद्देश्य में 2022 में कितने रुपए का आवंटन किया गया था? ये आपको बताना है फ्रेंड्स। नमामि गंगे योजना के उद्देश्य में कितने रुपए का आवंटित किया गया था? ये ऑप्शन में क्या थे? एक पूछा गया था पहले हॉकी विश्व कप में भारत कब जीता? 1975 में जीता। ओलंपिक में भारत का पहला स्वर्ण पदक 1928 में मिला और 1928 से आपका 1956 तक लगातार ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतते रह गए। उनके बाद 1962 और 1980 में जीते। हॉकी वर्ल्ड कप में सबसे अधिक बार पाकिस्तान 4 बार विजेता रहा है। फ्रेंड्स एक पूछा गया सोनपुर का मेला से संबंधित प्रश्न था। एक पूछा था इसमें कौन सा माह में लगता है? तो ये कार्तिक का माह में लगता है, ये सही संबंध था। एक और संबंध दिया गया था। और एक पूछा था 2010 में केंद्रीय सांख्यिकी मंत्रालय ने जीबीएम पद्धति को कब अपनाया था? फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जिन्हें इसका PDF चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया है।